वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। आज का मोटिवेशन कोड। अक्सर खूबसूरत लगती हैं वो राहें जो हमें तबाही की ओर ले जाती हैं करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। अब हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। क्या है? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में फजल अली कमीशन द्वारा की गई थी। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है? तो राजकीय पेड़ है नीम। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प हो जाएगा आपका चमेली। और आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? एक तो हो जाएगी आपकी राधा रेड्डी, और एक है कृष्ण मूर्ति। क्या? कृष्ण मूर्ति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके जगनमोहन रेड्डी। क्या हो जाएंगे? जगनमोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो जाएगी विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम हो जाएगी। विशाखापट्टनम को हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी अमरावती। क्या थी? इससे पहले अमरावती। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती थी, जो अब वर्तमान में विशाखापट्टनम कर दी गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पापुआ गिनी। इससे क्या होगा? इससे विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा क्या होगी? इससे विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है अमिताभ कांत जी के द्वारा। किसके द्वारा? अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और पहली बार किया गया है, फर्स्ट बार किया गया है। इसका उद्घाटन मुंबई में फर्स्ट बार किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साबा कोरुसी को। चलिए हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO, तो इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और इसमें 193 देश शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो 76वें सत्र के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सावा कोसी हैं। कौन है? सावा कोसी हैं, जिन्हें हाल ही में बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। और यूएनए की स्थायी सदस्य, तो यूएनए की स्थायी सदस्य कौन है? तो यूएनए की स्थायी सदस्य है रुचिरा कंबोज, जो पहली महिला है। और पहली द्विपक्षीय यात्रा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। कहाँ पर की गई है? यह की गई है भारत में। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर। सावा कुरैशी का संबंध है हंगरी देश से। किससे? हंगरी देश से है। और हंगरी देश की राजधानी क्या है? हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी देश की फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर है कैटलिन। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो हंगरी में घास के मैदान को कहा जाता है पुस्ताज। क्या कहा जाता है? पुस्ताज कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो हमारा राइट आंसर है सावा कुरैशी। क्या है? सावा कुरैशी, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सावा कुरैशी का संबंध हंगरी देश से है। सावा कुरैशी का संबंध हंगरी देश से है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 मिनट के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। कितने समय के लिए? तो 30 मिनट के लिए। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर को। किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। और कहाँ से की गई है? तो बुथनी श्योहर जिला, मध्य प्रदेश का एक बुतनी श्योर जिला है, वहाँ से इसे प्रारंभ किया गया है। तो लाडली बहना योजना को किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कहाँ से? तो बुतनी श्योर जिला मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। कितने? 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनीश गिरी। इसके क्या हैं? अनीश गिरी इसके विजेता हैं। तो शतरंज टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें विजेता कौन रहा? इसमें विजेता अनीश गिरी जी रहे। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीर
गॉर्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन जापान में हुआ। इस युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अवनी चतुर्वेदी। दोस्तों क्या होता है कि गॉर्जियन युद्ध अभ्यास है। क्या है? गॉर्जियन युद्ध अभ्यास है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है जापान में। कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? इसका आयोजन हुआ है जापान में। किस किस के मध्य? जापान और इंडिया के मध्य हुआ है। किसके मध्य? जापान और इंडिया के मध्य हुआ है। और इसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला या लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। कैप्टन शिवा चौहान कौन है? कैप्टन शिवा चौहान कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी है। तो कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी है। अभिलाषा बराक क्या है? तो अभिलाषा बराक कौन है? तो अभिलाषा बराक है आर्मी एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, क्या आर्थिक सर्वेक्षण इसे लागू किया गया था 1950 से 51 में। तो आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पूर्व, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पूर्व पेश किया जाता है। पिछले वर्ष के विकास और कार्य को देखकर तैयार किया जाता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। पेश किसके द्वारा किया जाता है? तो पेश किया जाता है बजट पेश किसके द्वारा किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री वर्तमान कौन है? वित्त मंत्री वर्तमान है निर्मला सीतारमण। तो पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसे पेश किया गया। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो भारत देश की। तो भारत देश की विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और यह 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया है ब्रिटेन को पछाड़कर। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर 2021 और 22 के लिए 8.7% रहने वाली है और 2022 और 23 के लिए 7% रहने वाली है और 2023 और 24 के लिए 6.5% अनुमानित की गई है। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितनी की गई है? तो इसकी अनुमानित दर की गई है, कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.5% अनुमानित की गई है। अगला क्वेश्चन, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।